तो फायदा हुआ, राइट? यस मैम। हाँ, और हमारे लिए है कि हमको यस मैम, हमारा जो भी सामान है, जो भी वैल्यूएबल्स है, वो सेफ कस्टडी सेफ्टी में है। रहता। और फॉर एग्जाम्पल हम तो आप बोलिए, बैंक वाले एग्जाम्पल को नहीं ले सकते हैं बेलमेंट में, क्यों? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने बताया था कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं या उनके पास कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं तो वो बेलमेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी बताया था। क्यों, कोई बताओ, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बताइए क्यों नहीं होगा वो यस मैम, बेलमेंट? मनी नहीं इंक्लूड होना चाहिए मैम उसमें। आप पहले तो फीचर्स में मनी शायद बताई थी। गुड्स नहीं होता है, राइट? मनी इज नॉट एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट में, मनी इज Essential नॉट features में। कंसीडर्ड एज गुड्स, राइट? सबसे पहले। और दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वही चीज आपको आइडेंटिकल चीजें वापस की जाती है नहीं, बेलमेंट में, डिनोमिनेशन पर चेंज यहाँ होगा। पे वो आइडेंटिकल नोट्स आपको नहीं वापस कर सकता। हो सकता है कि डिनोमिनेशन, हो सकता है क्या, डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेशन चेंज हो जाएंगे, वो आपको दूसरा करेंसी दे देगा। तो और तीसरा भी रीजन है, ठीक है ना? तीसरा क्या रीजन है? करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज हो सकता है, वो आपको सेम चीज वापस नहीं करेगा। तीसरा ये है कि जब बेलमेंट किया जाता है तो कभी कभी पोजीशन के ट्रांसफर के साथ साथ स्पेसिफिक पर्पस भी बताया जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक नहीं बता सकता है कि वो किस पर्पस में आपके इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, कहाँ वो यूज करेगा, ये पहले वो आपको नहीं बता सकता है। जबकि बेलमेंट में अगर हम उसको यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए दिया जाता है, बेलमेंट में यूज भी हो सकता है सामान का, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बेलर, ठीक है। तो अगर हम यूज करने के लिए देते हैं और वो यूज कर रहा है तो वो आपको बताएगा कि हम किस पर्पज से आपका सामान यूज करेंगे। यहाँ पर बैंक आपको नहीं बता सकता है कि वो किस पर्पज से यूज करेगा। दैट्स वाई इन सारे कार्डों से वो जो होता है उसको हम बेलमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक, क्लियर? ठीक है, यस मैम। और देखती हूँ आगे कुछ पूछ सकते हैं आप लोगों से या नहीं। एक लेट मिनट मी गो मैम, फॉर पीडीएफ। क्या एक मिनट। कुछ बोलना है क्या अक्षय? अच्छा नहीं, अच्छा मंजय सर, क्या हुआ? याद से लिख दीजिएगा, आपको फिर से याद दिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कर दूंगी, ठीक है और इसका वाला पहले ही हम ठीक है। कर अब जब दिए एक दिन हैं। बाद ही हम लोग दे रहे हैं तो मैं कर ही दूंगी कभी ना नहीं कभी। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, हमारा काम बढ़ जाता है सुबह का। अभी करिए के निकलेंगे। हाँ तो बस याद रखिए जो भी क्लासेस हुए हैं ना, सब में पीपीएम लगा दीजिए, हो गया। ठीक है ना, वही है। आपके पास लिंक है, सबके आगे पीपीएम डाल दीजिए और कर दीजिए। और उसका टॉपिक ओके, रहने दीजिए। नाउ मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। एक सेकेंड, थैंक यू एडी। गो। ठीक है, हमने ड्यूटीज ऑफ बेलर देख लिया था, राइट? ये हो गया था ना ड्यूटीज ऑफ बेलर? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब हम लोग राइट्स ऑफ बेलर देख लेते हैं। राइट्स ऑफ बेलर डिस्कस किए थे या अभी बाकी है? मैम शायद ओके, आप तो बोल रही थी ड्यूटीज ऑफ कि जो बेलर क्या क्या था? ड्यूटी वो मैनेजर। नहीं नहीं, मैंने बोला था, हाँ अभी मैं बताती हूँ, मैं बोल रही थी और वो बात सही है कि जो ड्यूटीज ऑफ बेलर है वो राइट्स ऑफ बेली हो जाएगा, एंड जो राइट्स ऑफ बेलर है वो ड्यूटीज ऑफ बेली हो जाएगा। मतलब आपस में अभी तुम देखोगे खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा कैसे वो इंटरचेंज है। अभी हमने ड्यूटीज ऑफ बेलर देख लिया है, तो ड्यूटीज ऑफ बेलर के बाद राइट्स ऑफ बेलर देख लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर, हु इज दिस? हाँ बोलिए। यस,
रोजी बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? मैम हाँ बोलो। मैम ओके, वही है या कोई और है उसके नाम और आईडी से? कोई मैम बच्चा से बोल घर रहा का था, कोई होगा। कोई बच्चा बोल रहा था। नहीं, एक्चुअली ये सब मोबाइल में भी होता है ऐसे कि आप चेंज कर सकते हैं अपने आवाज को वगैरह, लेकिन पता नहीं, हो नो मैम, सकता वो उसके हो घर में गया हो बच्चा या है फिर। मैम। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ तो हम लोग ड्यूटीज ऑफ बेलर, तो क्या था, क्या क्या था ड्यूटीज ऑफ बेलर में? सबसे पहले गुड्स को डिलीवर करना, ठीक है ना। एक सबसे पहला ड्यूटी था कि आप गुड्स को डिलीवर करिए बेलर का, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्शन में आएगा जब वो गुड्स को डिलीवर करेगा। दूसरा था क्या उसका ड्यूटी? फॉल्ट को डिस्क्लोज करना, राइट। फॉल्ट को डिस्क्लोज करना, यानी कि अगर आपको पता है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिए देने से पहले आपके सामान में क्या क्या फॉल्ट था। मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ सो दैट कि हम आगे रिलेट कर सकते हैं। तो फॉल्ट को डिस्क्लोज करना, वैसे फॉल्ट जिसके बारे में ऑलरेडी बेलर अवेयर है, ठीक है। और ऐसा फॉल्ट जो उसका अगर वो किसी यूज के पर्पज से आप उसको बेल कर रहे हैं और उसके यूज में मटेरियल इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, या फिर तीसरा राइट होता है जो भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके लिए आप उसको पे कर दीजिए, एक्सपोज हिम टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जो भी उसने नॉर्मल से ज्यादा जो भी उसका उसमें खर्चा होता है, यू हैव टू कंपनसेट देम, ठीक है ना। ये सारे ड्यूटीज होते हैं किसके? बेलर के, ठीक है। नेक्स्ट है टू बियर द नेसेसरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया। तो ये सारे ड्यूटीज हैं किसके? बेलर के। इसके बाद भी अगर रॉन्गफुल, अगर आपने टाइम से आपको लेना था लेकिन आपने नहीं लिया, या आपकी लापरवाही की वजह से आपका सामान नहीं आया और इस दौरान कुछ क्षति होती है उस सामान में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो लॉस आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। या फिर अगर वो एक्स्ट्रा समय तक आपके सामान को रखता है तो हो सकता है वो आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़े, एक्स्ट्रा टाइम तक रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़े, राइट। ये सारे ड्यूटीज थे, ठीक है ना। ये सारे ड्यूटीज थे बेलर के, बेलर को वो सब करना होता है। अब बेलर के राइट क्या है? फर्स्ट राइट है टू क्लेम डैमेजेज। ये किस चीज के लिए डैमेजेज क्लेम कर सकता है? अगर बेलर ने बेली को किसी स्पेसिफिक पर्पज से कुछ काम कोई सामान दिया है, ठीक है ना, और उसका उसने ठीक से, मान लो कि सेफ कस्टडी में मैंने सामान रखा, आपको अपना सामान सेफ कस्टडी में रखने के लिए दिया, या फिर किसी दूसरे पर्पज से दिया, आयरन करने के लिए दिया, ड्राई क्लीन करने के लिए दिया, किसी भी पर्पज से दिया, और उसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, आपने जो भी सामान है उसको गुम कर दिया, ठीक है ना, या वो चोरी हो गई, या आपने क्या हो गया, आपने उसका सही सही ख्याल नहीं रखा और वो कहीं गिर गया या कोई चोर आके चोरी कर गया। देखो, डिपेंड्स कि आपने उसका कैसा ख्याल रखा। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपने उसका वैसे ही ख्याल रखा जैसे आप उसी अमाउंट के, उसी क्वालिटी के, उसी वैल्यू के अपने सामान को आप केयर करते, और एक कोई भी जेन्युइन आदमी, कोई भी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी अपने सामान का केयर करता है, तो अगर आपने सेम उसी तरीके से उस सामान का केयर किया है तो क्या हो जाएगा? तो फिर आपको डैमेजेस बेलर को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपने सामान का ड्यू केयर नहीं किया, ठीक है ना, आपने उसको ठीक से नहीं रखा, कैसे भी रख लिया था और वैसे केयर नहीं किया जैसे आपको करना चाहिए था, तो इस समय आपको क्या करना पड़ेगा? बेलर को क्लेम देना पड़ेगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ बोलिए, बोलो। बस हो गया, ओके। तो ये डैमेजेज हो गया। अगर आपने सही से नहीं रखा किसी के सामान को, सपोज करो कि
कोई अपना वैल्यूएबल सामान आपको दे करके जाता है, तो आप क्या करते हैं, अपने घर में अलमारी के अंदर, लॉकर के अंदर अपना सामान रखते हैं। वैसे ही अगर आपने रखा है अलमारी में, लॉकर में, की में बंद करके, और की को कहीं पे संभाल के छिपा के रख दिया, तो भी चोरी हो जाती है, तो भी वो गुम हो जाता है। तो अगर ये प्रूफ होता है तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपको कोई डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा वैसे ही ख्याल रखा जैसे आप किसी सामान का रखते। लेकिन आपने क्या किया, लॉकर में रखा, अलमारी को बंद किया, लेकिन चाबी उसमें लटकता हुआ छोड़ दिया। अब क्या हुआ, इसका मतलब आपने वैसे केयर नहीं किया जैसे उस इम्पोर्टेंट, उतना वैल्यूएबल सामान का केयर करना चाहिए था। तो यहाँ पे आपकी तरफ से असावधानी, केयरलेसनेस हुआ, और ऐसे केयरलेसनेस के लिए आप बेलर का राइट है कि वो आपसे क्लेम कर सकता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सो अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कब कब हम टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। सपोज करो कि आप मेरे से लेकर के गए हो, या मैंने आपको दिया है, आप पर्पसली बोल कर गए हो कि मैं आपका गाड़ी लेके जाऊंगा फलाने जगह और फिर आपको दे दूंगा, और आपने क्या किया, वो मेरी गाड़ी लेके गए और आपने क्या किया, किसी किराए पे थर्ड पार्टी को दे दिया किराए पे। ठीक है ना, अभी शादी ब्याह का माहौल है, चलो मैंने अपना, आप मेरे से गाड़ी ली और आपने क्या किया, किसी को रेंट पे दे दिया। अब अगर मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे जिस पर्पस को रिवील करके लेकर के गए थे, आपने उससे उसको यूज नहीं किया, आपने किसी और पर्पस से उसको यूज कर लिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकती हूँ, किसी भी समय उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करके अपना सामान वापस मांग सकती हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक्स लेट्स टू वाई अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। एक्स वाई को देता है अपना घोड़ा उसको चलाने के लिए, उसको राइड करने के लिए, लेकिन वाई क्या करता है, उसको वो कैरियज में, किसी गाड़ी में लगा करके ढोने का काम करता है उस घोड़े से। तो अभी ए कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन ऑफ द बेलर। अगर बेलर को मंजूर है तो ही कैन कंटिन्यू विद दिस आल्सो, लेकिन उसके पास पूरा राइट है कि वो जो भी पर्पस है, जिस पर्पस से लिया गया था, उस पर्पस को अगर रिवील ठीक से नहीं करता है और किसी गलत तरीके से उसको यूज करता है, तो क्या कर सकते हैं, वो उसको कभी भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, थर्ड राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज। यही हुआ, ऊपर से ही हुआ। अभी यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉम्पनसेशन भी ले सकते हो। अगर आपके साथ अनऑथराइज्ड यूज, जिस पर्टिकुलर पर्पज से आपने उसको यूज करने के लिए दिया था, उस पर्पज से वो यूज नहीं करता, कुछ इलीगल यूज करता है आपके दिए गए सामान का, अभी बेलर को रिवोक करने का भी राइट है उस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ, कोई कुछ ठीक है बोलना भेज चाह रहा है देता क्या? हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का भी अधिकार है, और साथ ही टेलीग्राम। और क्या। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या क्लास में? ठीक है भेज देता हूँ रिटर्न। मंजे सर, यू आर हाँ ऑडिबल हियर, क्लास में आपकी आवाज आ रही है। ओ ठीक है, तो मैं अभी क्या बोल रही थी, हाँ, तो वैसे कंडीशन में अनऑथराइज्ड यूज के लिए अगर आपने क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, और आप साथ ही कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हो। गलत यूज के लिए आप उससे बोल सकते हो कि यू हैव टू कॉम्पनसेट मी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। समझ में आया? अगर किसी ने गलत यूज द्वारा लिए गए सामान का, तो यू कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन। ओके, यस मैम। नेक्स्ट, टू इन्फोर्स राइट्स। टू इन्फोर्स राइट्स का मतलब क्या हुआ, बेलर में टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द बेली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ हिज राइट्स। अगर वो वापस नहीं कर रहा है, या अगर वो कॉम्पनसेशन आपको नहीं पे कर रहा है, जो चीज उसने गलत किया और आप उसको उससे कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, और अपना सामान जो भी टाइम पीरियड है उसको पूरा एक्सपायर होने से पहले, या फिर उस चीज के जो भी पर्पस था उसके पूरा होने से पहले अगर आप मांग रहे हैं, एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप कोर्ट में जाकर के लीगल एक्शन भी उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। यू कैन इन्फोर्स योर राइट्स। ठीक है ना, कोई भी बेलर इस तरीके के कंडीशन में, इस कंडीशन में अपने राइट का एक्सरसाइज लीगल मीडियम से भी कर सकता है। एंड लास्ट वन इज टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी एक्विजिशन होता है, अगर कुछ भी बढ़ोतरी होती है सामान में, तो आपको वो चीज जो जो भी बढ़ा है सामान में, उस बढ़े हुए सामान को भी वापस करना पड़ेगा। इसका कुछ समझ में आ रहा है कि आपने मुझे कुछ रखने के लिए दिया, वो कैसे बढ़ जाएगा मेरे पास, और तब मैं आपको वापस करूंगी, तो मैं बढ़े हुए सामान के साथ आपको वापस करूंगी।
टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स, अगर आप उस सामान से आपको कुछ प्रॉफिट होता है या उस सामान में कुछ वृद्धि होती है तो आपको वो वापस करना पड़ेगा, वो भी जो ओरिजिनल मैंने दिया था वो भी, और उसके साथ साथ जो जो भी बढ़ोतरी हुई या जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी वापस करना पड़ेगा। हम सेकेंड पॉइंट फिर से समझा दीजिएगा। हाँ मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ, ये जो मैंने बोला उसका तुम कुछ सोचो क्या हो सकता है। हम किस चीज में बढ़ोतरी बोल रही थी? जो भी आपने बेल किया हुआ है, जो भी सामान आपने किसी और को रखने के लिए दिया, अगर उसमें कुछ बढ़ता है, ठीक है ना, कुछ उसमें वृद्धि होती है, तो आपको उसके साथ यानी जो एक्चुअल है वो तो देना ही है, जो भी बढ़ा है, जो भी प्रॉफिट हुआ है आपको उससे, या जो भी उस चीज में बढ़ोतरी हुई है उस चीज के साथ आप वापस करें, यानी जो बेलर है वो अपना बढ़ा हुआ पार्ट भी आपसे क्लेम कर सकता है, मांग सकता है, और ये ड्यूटी है बेली का कि वो उसको उसके साथ वापस करे। तो कोई एग्जाम्पल सोचो इसके लिए। नहीं समझ में आ रहा ना? मैम सपोज मैम यस, जो फार्मर लोग होते हैं कभी कभी जमीन लेते हैं ना, हम्म, वो खेती करने के लिए, और कुछ टाइम बाद वो जमीन लौटा देते हैं। हाँ ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम किसी को अपना पेट छोड़ के जाते हैं किसी के पास, ठीक है ना, या किसी के पास कुछ भी पेट छोड़ के गए, अगर उस पेट का डॉग छोड़ करके गए तो पप्पी होती है, तो पप्पी के साथ वो डॉग वापस करना, ये नहीं कि पप्पी आप अपने पास रख लीजिए और डॉग वापस कर दीजिए, यानी जो भी बढ़ा है, जो भी एक्रेशन हुआ है उसमें, उसके साथ वापस करना है। कोई अपना मुर्गी छोड़ के जाता है, अब मुर्गी अंडे देती है तो आप अंडे भी वापस करिए, चेक देती है तो चेक भी वापस करिए, इसी तरीके का एग्जाम्पल है इसमें। तो आपको बढ़े हुए सामान के साथ वापस करना है, वो अपना उसमें जो भी बढ़ोतरी होती है वो भी वो आपसे क्लेम कर सकता है, एंड दिस इज द राइट ऑफ द बेली, ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द एक्रेटेड थिंग, जो इंक्रीज हुआ है वो भी आपको वापस करना है। ठीक है, तुम कौन सा पॉइंट बोल रही थी, मैं एक बार शेयर करती हूँ, बताओ कि कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। मैम अभी एक राइट में जो सेकंड पॉइंट था, जस्ट ए मिनट, टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यस मैम, हाँ अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये बोला कि देखो पहले तो अगर आपके यूज कर, सबसे पहला डैमेजेज है कि अगर मैंने बेलर ने बेली को कोई सामान दिया और बेली के केयरलेसनेस की वजह से कुछ डैमेजेज हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो वो कॉम्पनसेशन बेलर उससे मांग सकता है। दूसरा है कि आपको मैंने जिस पर्पज से दिया था, आपको जिस चीज के लिए दिया था, आपने उसका उस तरीके से यूज नहीं किया, आपने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए अभी आपको। एक एग्जाम्पल दिए कि एक्स है जो वाई को अपना घोड़ा लेट आउट करता है, देता है यूज करने के लिए, उसके अपने घुड़सवारी के लिए, लेकिन वो क्या करता है, घुड़सवारी नहीं करके उस घोड़े का यूज करता है किसी गाड़ी को खींचने में, ठीक है ना, कैरियज की तरह उसका यूज करता है, गाड़ी ढोने में या माल ढोने में। इस पर्पज से तो नहीं दिया गया था। तो अगर उसको ये पता चलता है कि जिस पर्पज से मैंने दिया था और उसने कहा था, वो उसको उस पर्पज से नहीं यूज करके किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो क्या होगा, तो फिर वो उस अब उस बेलमेंट को वो बेलर जो है वो उसको रिवोक भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, और अगर वो नहीं चाहे तो उसको कैरी ऑन भी कर सकता है। नाउ इट इज कंप्लीटली ऑन द ऑप्शन ऑफ किसके साथ अभी गलत हुआ है, बेलर के साथ, तो बेलर बेलर पे के ये साथ। डिपेंड करेगा। ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल ये भी दिया कि मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी लेकर के जाता है और बोलता है कि मैं बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, या फिर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। ठीक है, आपने उसको दे दी अपनी गाड़ी, ठीक है ना, ओनरशिप नहीं दिया लेकिन पोजीशन ट्रांसफर हो गया, ये भी बेलमेंट हुआ। अब लेकिन आपको पता चला कहीं से कि वो आपकी गाड़ी लेके जाता है लेकिन कहीं दूसरे पर, कोई दूसरी जगह वो किराए पे उस गाड़ी को लगा देता है, किराए पे दे देता है और वो उससे पैसा कमाता है। तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को
टर्मिनेट तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हो कि आपने अनऑथराइज्ड यूज किया, मैंने उस पर्पज से उस यूज के लिए आपको नहीं दिया था। समझ में आया? मैम सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो सेम ही हुआ ना। हाँ मैं बताती हूँ, सेम नहीं हुआ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं कि इन दिस सर्कमस्टांसेस यू कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपके सामान का इलीगल या अनऑथराइज्ड यूज होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। अगर इवन इफ बेलमेंट चल रहा है, कंटिन्यू भी आपको रखना है, तो भी आप कॉम्पनसेशन के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस पर, इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। आप कॉम्पनसेशन के भी अधिकार है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के भी का भी आपको अधिकार है। अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है ना, ये अलग है। एक में है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को सीधा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर लीजिए, आपको ये देना ही नहीं, उसको वापस ले लेना है। और एक दूसरा है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप बोलिए कि जो भी मेरा तुमने अनऑथराइज्ड यूज किया है उसके लिए आप मुझे क्या करिए कि मुझे वो सारे पैसे चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको ये डैमेजेज आपको मुझे देना पड़ेगा, यू हैव टू कॉम्पनसेट मी। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट, इसमें सब समझ में आ गया, क्योंकि हम लोगों को लगता है सारे राइट्स ऑफ बेलर हो गया है कवर। अब ड्यूटीज ऑफ बेली आते हैं। ये जो ड्यूटीज ऑफ बेली है दैट इज जस्ट अपोजिट टू द राइट्स ऑफ बेलर। जितने भी राइट्स ऑफ बेलर थे वो सारे इसके ड्यूटीज हो जाएंगे बेली के। ड्यूटीज कैसे हो गए, जैसे कि देखो, रीजनेबल केयर करना। अगर आपने रीजनेबल नहीं केयर किया तो क्या करना पड़ेगा आपको, बेलर को जो भी नुकसान होगा बेलर का वो आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आपका ड्यूटी हो जाता है कि आप उसको रीजनेबल केयर, उस सामान का अच्छे से ख्याल रखें। जैसे एक भी कोई भी जो ड्यू ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो एक आदमी होता है, जैसे हमने कहा था ना फाइंडर ऑफ गुड्स वाला बात, वही फाइंडर्स ऑफ गुड्स जैसे अगर आपको मिलता है तो यू उसी सेम बल्क का, सेम क्वालिटी का, सेम वैल्यू का जिस सामान आप जिस तरीके से अपने पास सुरक्षित रखते हैं वैसे ही इसको भी सुरक्षित रखिए। अगर ये जो मेन इसमें क्रक्स है ना वो है रीजनेबल केयर, ठीक है ना, एंड ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब सामान्य ज्ञान वाला आदमी जो अपने चीजों को, सामान्य जो बोलते हैं माइंडसेट वाला आदमी जो अपने सामान का वो जितना वो केयर करता है, उसी तरीके से अगर उसने बेल्ड जो भी गुड्स उसको किया गया, अगर उसने उसका केयर किया तो वो फिर उसका कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। वैसे में अगर कुछ भी नुकसान होता है तो ही was not held responsible for this। किसी भी फायर, फ्लड, नेचुरल कैलामिटी या किसी ऐसे कारण से अगर कुछ होता है एंड ही रॉबरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन अगर इफ ही फेल्स टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर उसने केयर ही नहीं किया उस सामान का ठीक से और तब जाकर के उस सामान में क्षति होती है, तो वैसे में क्या हो जाता है, यू बिकम लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द बेलर। जैसे कि यहाँ एक केस है, देखो, शांतिलाल वर्सेस ताराचंद के बीच में केस है। क्या है ये, एस मतलब शांतिलाल ने डिपॉजिट किया था टी के पास, टी के गोडाउन में अपना कुछ गुड्स उसने रखा वहां पे। ड्यू टू अनप्रेसिडेंट फ्लड, पता नहीं था कि रात जैसे अपने यहाँ आ गया था ना लास्ट ईयर, ये फ्लड लास्ट ईयर ही मेरे ख्याल से, ओके, तो जो फ्लड आ गया था, अब ये पता नहीं था, अनप्रेडिक्टेबल था, ऐसे फ्लड आ जाता है, उस फ्लड की वजह से जो है उसका सामान क्या है, खराब हो जाता है। अब ऐसे में वेदर टी इज लायबल और नॉट, अब आप लोग मुझे आंसर करिए। मैंने अभी आपको बताया कि किस कंडीशन में वो लायबल होगा और किस, बिल्कुल No, ma'am. ही इज नॉट लायबल, क्योंकि उसने आपका सामान अच्छे से सुरक्षित तरीके से ताला लगा करके गोडाउन में रख दिया था। फिर भी फ्लड के आ जाने के कारण और अनप्रेसिडेंटेड रीजन के कारण, जिसको पहले से, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं की जा सकती थी, और आपका सामान खरा गया, एंड हेंस नाउ आई एम नॉट लायबल। लेकिन दूसरा केस जो मैंने आपको बताया कि आपने गोल्ड स्मिथ से गोल्ड लिया और किसी फ्रेंड के यहाँ उसको रखा और बोला कि इसको अच्छे से रख दो, उसने अच्छे से रखा, अच्छे से लोहे के बॉक्स में रखा, उसमें ताला लगाया, लेकिन चाबी को वहीं पे बॉक्स के ऊपर डाल दिया या फिर चाबी लटकते हुआ छोड़ दिया, तो क्या हुआ, अभी आपने क्या किया, इवन इफ यू टुक प्रिकॉशंस, लेकिन क्या हो गया, सामान तो चला गया एंड चाबी आपने उसमें लटकता हुआ छोड़ दिया, शायद इसीलिए आसानी से चला गया, तो ऐसे कंडीशन में आप लायबल हो गए। अब समझ में आ गया कि कौन सी चीजों से लायबिलिटी होगी और कौन सी चीजों से लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बिल्ड, यानी कि
अब जैसे कि उसमें था कि अगर आप अनऑथराइज्ड गुड्स, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे बेलर की बेली की ड्यूटी क्या हो जाती है कि वो अनऑथराइज्ड यूज करे ही ना, जिस पर्पज से उसको दिया गया है वो वही यूज करे। सी दो सेक्शन इसमें 153 एंड 154। 153 बोलता है कि if a bailee does any act inconsistent with the conditions of the bailment, यानी जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेलमेंट किया गया उससे अगर जरा सा भी वो इनकंसिस्टेंट होता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो ये बेलर के ऑप्शन पे है कि वो उसको कैरी ऑन करे या उसको टर्मिनेट कर दे। जो पहला वाला कंडीशन था तोशी, ठीक है ना, उसके ऑप्शन पे अगर वो चाहे तो उसको रेसेंट कर सकता है। और दूसरा है कि अगर वैसे अनऑथराइज्ड यूज से, वैसे अनऑथराइज्ड यूज से अगर बेलर को नुकसान पहुंचता है, उसका सामान क्षतिग्रस्त होता है, तो वो कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। यानी अनऑथराइज्ड यूज के केस में दोनों ही अधिकार बेलर के पास है और दोनों ही ड्यूटी बेली को करना है। एक तो उसको अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना है, वो गलत है, अगर उसने वो करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। और दूसरा, अगर उस अनऑथराइज्ड यूज में उसका कुछ नुकसान होता है तो उसको उस नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। That's why it is the duty of the bailee that not to make any unauthorized use of the goods. समझ में आया? यस मैम। नाउ ड्यूटी, अच्छा ये नया है, ये बिल्कुल आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर गुड्स विद हिज ओन गुड्स, यानी ये भी बेली का एक ड्यूटी होता है कि बेलर के सामान को अपने सामान के साथ मिक्स मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मिक्स करते हैं, ठीक है ना, बेलर के सामान को और अपने सामान को मिक्स नहीं करिए। सबसे पहले एकदम बिना कंसेंट के तो मिक्स ही नहीं करना है। और अगर आप करते हैं तो क्या क्या लायबिलिटी हो जाएगी। पहला हो जाएगा, बेलर के पास आपने जो सामान मिक्स किया है तो जिस प्रपोर्शन में उसका सामान आपने मिलाया है, सपोज करो बेलर आपको कुछ सामान दे, पैसे दे करके जाता है और आप अपना पैसा और उसका पैसा, दोनों ही पैसे को क्या करते हो, इंटरेस्ट पे लगा देते हो, ठीक है ना। अल्दो पैसा नहीं आता है, मनी नहीं आता है बेलमेंट के केस में, लेकिन मान लो कुछ वैल्यूएबल सामान देके करता है, चलो भूल जाओ कि ये मनी है, ठीक है, कोई वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स दे करके जाता है और आप क्या करते हो कि किसी ज्वेलर के पास अपना ऑर्नामेंट्स प्लस दोज ऑर्नामेंट्स दोनों को ऐड करके उसको दे देते हो किसी ज्वेलरी को, और वो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो, कुछ पैसा ले लेते हो उससे। तो अब क्या ये मिलाने की वजह से, एक तो अगर आपने बिना कंसेंट के मिलाया है तो वो टर्मिनेट तो वो कर ही सकता है, क्योंकि आपने अनऑथराइज्ड यूज किया उसका, राइट। टर्मिनेट तो वो कर ही सकता है, वो क्लेम कर सकता है अपने सामान को वापस लेने का। और भी क्या क्या हो सकता है, बेलर आपको बोल सकता है कि जो भी तुमको उसने पैसे दिए उसमें हर महीने मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए जितना आपने मेरे वाले ज्वेलरी से आपको मिला है। समझ में आया? उस पार्ट का वो इंटरेस्ट उस प्रपोर्शन में, उस रेस्पेक्टिव प्रपोर्शन में वो अपना इंटरेस्ट आपसे मांग सकता है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। दूसरा, इफ द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। अब क्या है, सपोज करो मेरे, जैसे तोशी बता रही थी फार्मर्स का एग्जांपल दे रही थी, तो मैं चलो वही एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपने क्या किया, मेरे भी जो मैंने आपको 10 बोरी अनाज अभी अपने गोदाम में रखने के लिए दिया है, आपने वो सामान भी अपने सामान के साथ, जब आपका थ्रेशिंग हो रहा था, जब आप कुछ भी अनाज का जो भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग करवा रहे थे, तो आपने मेरा भी सामान उसमें मिला लिया, ठीक है। अब अगर वो सेपरेशन अगर पॉसिबल है तो जितना आपने मेरा मिलाया है उतना को अलग करके दीजिए, और वो अलग कराने में जो भी खर्चा पड़ेगा वो किसका होगा, बेली को उठाना पड़ेगा, बेलर नहीं देगा, राइट। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक तो भी बच गया, वो खर्चा उठा करके भी वो सेपरेशन के सेपरेट करके उसको सामान उसका बाद में दे सकता है एट द एक्सपेंसेस ऑफ इट्स ओन। लेकिन अगर तीसरा चांस है जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो सामान को, जैसे कि कलर को मिक्स कर दिया, ठीक है ना, अब पॉसिबल नहीं है इसको सेपरेट करके देना, अब क्या हो सकता है, बेलर को कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा। वो सारे 10 या वो सारे डब्बा जो पेंट उसका था उसको उसने यूज कर लिया, अपने काम में मिला लिया या जो भी कर लिया, तो अब क्या करना पड़ेगा कि सबका उसको पूरा का पूरा प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हो सकता है। अगर आपने उससे कुछ
प्रॉफिट कमाया है तो ही कैन आस्क यू फॉर इंटरेस्ट इन द सेम प्रपोर्शन, जिस भी प्रपोर्शन में उसका पार्ट था। दूसरा कि अगर उस सेपरेशन या डिवीजन पॉसिबल है तो जो भी खर्चा आएगा उसको छानने का, फिल्टर करने का या सेपरेट करने का, ठीक है ना, वो बेली को लेना उठाना पड़ेगा। और तीसरा है कि अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो यू हैव टू पे इंटायर अमाउंट, प्लस जो भी उसका डैमेजेज होता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स, ये भी बेली का ड्यूटी होगा कि आप सामान को जैसे ही पर्पस फुलफिल हो जाता है, दो ही चीज है, या तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा या फिर पर्पस अकम्पलिश हो जाएगा। दोनों ही कंडीशंस में अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो भी जरूरी नहीं कि बेलर आपसे आके मांगे तब जाकर के आप उसको वापस करिए। टाइम पीरियड ओवर हो गया, यू हैव टू रिटर्न इट इवन विदाउट डिमांड। डिमांड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको जाकर के उसका सामान वापस कर सकते हैं। या फिर पर्पस अकम्पलिश हो गया, आपको जो काम करना था आपने काम कर दिया और आप उसको वापस कर दिया। अगर हमने देखा था उस केस में, बेलर के ड्यूटीज के केस में, कि अगर बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो समय या फिर पर्पस